जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारा फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत बढ़ गया है और ये कई कारणों से बढ़ा है। पहला कारण तो ये मान लिया जाए कि जो 70 साल की विकास की गाथा थी उसमें कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट अछूता रह गया। अछूता अगर गलत भी लगे तो पिछड़ा रह गया, ये ज़्यादा सही होगा अछूता की जगह, बिल्कुल। लेकिन मैंने एक बार जब 88-89 की बात है, उसमें पी ए संगमा थे भारत के, उसके आसपास का एग्जैक्ट पीरियड तो उनका याद नहीं मुझे, कि वो लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे और उन्होंने एक बार अपना इंटरव्यू दिया था तो बोले कि हमको तो लोग भारत का समझते भी नहीं हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि इस तरह की जो फीलिंग नॉर्थ ईस्ट के लोगों में आई, उसकी मुख्य वजह ये है कि आर्थिक रूप से वो भारत के अन्य भागों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया और ये पिछड़ेपन को जो हमारे पड़ोसी देश थे, जिस चीन जो है, उसको इनकैश करके उसको डेविएट करने का प्रयास किया। तो इस समय भारत सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा, और ये दूसरा एक फोकस बढ़ाने का कारण ये भी था, कई बार हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे कोई डिग्निटरीज या भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ विजिट करते तो हमेशा चाइना ऑब्जेक्शन करता था। तो भारत में रहने के बाद भी चाइना उसको अपना हिस्सा मानने की ज़रूरत करता था। तो इस समय बहुत सारा फोकस बढ़ा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसको टाइमली कंप्लीशन करने का प्रयास करते हैं। तो उसी के संबंध में एक सेला टनल है, अगर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरा जो पर्पस है इसको बनाने का, कि मैं भी इसमें बहुत सारे चीफ गेस्ट वगैरह लिखे हुए थे, तो मेरे बच्चे से पूछ दिया कि बताओ इसका चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बच्चे बिल्कुल बता ही नहीं पाए। मतलब ये टोटली अगर इग्नोर्ड जिसको स्टेट्स कहते हैं ना, तो ये इसलिए मैंने इसको वीडियो को बना डाला कि चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के कौन है, देख लीजिए आपके सामने, गवर्नर भी देख लीजिए। इस तरह ये मेघालय, उसके चीफ मिनिस्टर का भी नाम दिया गया है और गवर्नर का भी नाम दिया गया है। इस प्रकार यहाँ नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, और ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, और ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। तो अगर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो जितने भी स्टेट हैं, 6th क्लास से ही बच्चों को इस पर फोकस करना चाहिए, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके चीफ मिनिस्टर कौन। हम लोग क्लास 5th, मुझे याद है 4th, 5th, 6th से ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग के समय में हो जाया करती थी, लेकिन अभी थोड़ा बच्चे लैग कर रहे हैं और इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। भारत में रहने वाले हर स्टेट के बारे में बच्चों को जीके के क्वेश्चन के रूप में इसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू।